हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। सर्दियों में सभी घरों में कई तरह के सर्दी वाले लड्डू बनाए और खाए जाते हैं। उनमें से एक है हल्दी का लड्डू। आयुर्वेद में हल्दी को औषधि गुणों का खजाना और सेहतमंद माना गया है। आमतौर पर घरों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हल्दी पाउडर आपने देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको कच्ची हल्दी के लड्डू की रेसिपी बताऊंगी। कच्ची हल्दी अदरक की तरह होती है, स्वाद में कड़वी होती है, लेकिन लड्डू अगर आप मेरे बताए अनुसार बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। तो हल्दी के फायदे तो हम आगे रेसिपी में देखेंगे ही, पर पूरी रेसिपी देखने के लिए अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो हल्दी के लड्डू बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर ये 300 ग्राम हल्दी मैंने ली है और इसको पहले मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको छीलेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए ग्लोव्स पहन के रखे हैं। तो अगर इसको पहन के रखेंगे तो हल्दी के दाग नहीं लगते हैं, वरना हाथों में बहुत ज्यादा दाग लग जाते हैं। तो इसको नॉर्मल जैसे हम लोग अदरक छीलते हैं उस तरीके से ही हमको छीलना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम हल्दी को छील लेंगे। और अगर आपको ऐसा नहीं छीलना है तो आप चाहे तो ये छीलने वाली चाकू से भी छील सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके छिलके को निकाल सकते हैं। आप दोनों तरीके से छील सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगेगा आप उस हिसाब से इसको हल्दी को छील लीजिए। ये देखिए, तो ये देखिए सारी हल्दी छिल चुकी है। और चूंकि हाथ में ग्लोव्स पहन के मैंने इसको छीला है, इसलिए हाथ खराब नहीं हुए हैं। अगर आप ग्लोव्स पहन के नहीं करेंगे तो हाथों में दाग लग जाते हैं, जो थोड़ा टाइम लेके ही छूटते हैं, बहुत आसानी से नहीं छूट पाते हैं। अब इनको छीलने के बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। तो ग्रेटर लिया है मैंने और इसमें जो सबसे बारीक छेद वाला हिस्सा है उससे हम इसको ग्रेट करेंगे। तो नॉर्मल जैसे कोई भी चीज ग्रेट करते हैं उस तरीके से हम इस हल्दी को भी ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए सारी हल्दी को मैंने बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और चलिए अब लड्डू बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो देखिए लड्डू बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और वैसे तो हम हल्दी के लड्डू बना रहे हैं, पर बेसिकली इसमें हम वो सारी चीजें डालेंगे जिसको सर्दियों में खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और शरीर में ताकत बढ़ती है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे घी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी घी। अब इसमें से जितना यूज होगा हम उतना डाल देंगे, और आप चाहे तो घी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। घी को हम गर्म होने देंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये खाने वाली गोंद। सर्दियों में ये अमृत होती है। तो जो भी पौष्टिक चीज बना रहे हैं हम उसको उसमें गोंद अगर डालेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है वो। और ये जो गोंद होती है ये गर्म तासीर की होती है। ये छोटी बड़ी सब तरह साइज की आती है, तो मेरी छोटी वाली गोंद है। और हेल्दी हार्ट के लिए गोंद का सेवन जरूरी होता है। ये दिल की धड़कन को सामान्य एवं नियमित रखने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होती है। इससे स्टेमिना और इम्यूनिटी दोनों बढ़ती है और शरीर में खून की कमी को भी पूरी करती है। साथ ही साथ हड्डियों को भी मजबूत करती है। यानी कि इसके ढेर सारे फायदे हैं दोस्तों। तो सर्दियों में कोशिश करिए कि इसको अपने डाइट में शामिल कीजिए। जो भी हेल्दी चीज बना रहे हैं उसमें, चाहे वो चिक्की बनाए, बर्फी बनाए, चाहे लड्डू बनाए, उसमें जरूर से इसको ऐड किया करिए। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है। धीमी आंच पे इसलिए सेकना है कि अगर हम तेज आंच पे सेकेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएगी, पर अंदर से चीठी चीठी सी रहेगी, कड़ी कड़ी सी रहेगी। इसलिए अगर इसको अच्छे तरीके से सेकना है तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको सेकना है। और ये देखिए फूल के लगभग डबल ट्रिपल हो जाती है। इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। तो गोंद हमारी सिक चुकी है, हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है, देखिए। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिक चुकी है। अब सेम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डालेंगे दोबारा से 2 चम्मच घी। ये मैंने डाल दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप चाहें तो घी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, पर सर्दियों में इसे खाना चाहिए, ये बहुत हेल्दी होता है। और अब इसमें हम दूसरी चीज डालेंगे, ये फूल मखाने, या जिसको फॉक्स नट्स कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं दोस्तों। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हम सेक लेंगे। तो ये जो मखाने होते हैं ये प्रोटीन, मिनरल, फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। और इसके नियमित सेवन से शरीर की कमजोरी दूर होती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मतलब कि ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए मैंने इसे भी ऐड किया है। इसको धीमी आंच पे हल्का सा कलर चेंज होने तक और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो इनको मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे सेक लिया है और अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो मखाने मैंने निकाल लिए हैं। अब सेम कढ़ाई में दोबारा से हम डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच घी। और इसमें डालेंगे ये 1 कटोरी मैंने बादाम
इस तरीके से पीसेस में कट करके रखा है, इसको डाल देंगे। आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो दोस्तों बादाम भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। इसमें विटामिन ए, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। तो अभी एग्जाम का पीरियड चल रहा है, बच्चों को भी इसको ज़रूर से दीजिए। इससे याददाश्त बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये। इसको हम धीमी आंच पे लगभग 1.5 से 2 मिनट सेकेंगे। अच्छा, मैं तो इस तरीके से पीसेस कट करके इस ड्राई फ्रूट को सेक रही हूँ। आप चाहे तो इसके 2 तरीके होते हैं। आप चाहे तो इसको साबुत सेक लीजिए और उसके बाद इसको पीसेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप पाउडर फॉर्म में लड्डू में डालते हैं तो आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं, दरदरा सा पीस सकते हैं। पर मैं इस तरीके के पीसेस में कट कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर मुंह में आते हैं लड्डू में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पर ये अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप पीस के डालते हैं तो पहले आप सेक लीजिए साबुत, और उसके बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको धीमी आंच में लगभग 1.5 मिनट सेक लिया है। और अब इसके बाद डालूंगी मैं इसमें काजू। तो 1 कटोरी ये टुकड़ी काजू जो मार्केट में मिलती है वही मैंने ले ली थी, उसको ही मैंने डाल दिया है। आप साबुत काजू भी यूज कर सकते हैं, उसको पीसेस में कट कर लीजिए, या फिर अगर आप पाउडर यूज करना चाहते हैं लड्डू में तो उसको पहले साबुत को सेक लीजिए, उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। तो काजू भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, और इसमें ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने की क्षमता होती है, डाइजेशन जिससे कि अच्छा बना रहता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसको भी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। काजू डालने के बाद भी लगभग 1.5 मिनट या 2 मिनट तक हम धीमी आंच पे सेक लेंगे। अब आप सोचेंगे कि अलग अलग मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर बाद क्यों इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, क्योंकि बादाम सेकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले उसको डाला, फिर इसके बाद काजू डाला, क्योंकि काजू बहुत जल्दी सिक जाता है। तो ये देखिए, इसको काजू को डाल के भी मैंने 1.5 से 2 मिनट सेक लिया है धीमी आंच पे। और अब इसमें डालेंगे हम लगभग 1/4 कप कटे हुए पिस्ता। तो पिस्ता भी जो होता है ये भी बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। इसको सबसे एंड में डालेंगे, इसको बहुत ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं है। इसको डालते साथ ही लगभग आधे मिनट के बाद हमने गैस को बंद कर देना है, बहुत जल्दी सिक कर तैयार हो जाता है ये। और पिस्ता भी बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन से भरपूर होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और साथ ही साथ बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें, पौष्टिक चीजें मैंने इसमें डाल दी हैं, इनको सेक लिया है। बस इनको अब हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हमने डालना है ये लगभग 1.5 चम्मच घी। और घी के गर्म होते साथ ही यहाँ पर ये मैंने सूखा नारियल का गोला लिया है, इसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, पर नारियल का बुरादा या नारियल का बूरा या डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है उसे मत डालिएगा, क्योंकि उसमें तेल निकला हुआ होता है नारियल का, इसलिए बहुत अच्छा टेस्ट नहीं देता है वो। तो ये जो नारियल का गोला आता है, सूखा नारियल, उसको इस तरीके से कट करके डालिए या फिर ग्रेट करके डालिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं में, और पौष्टिक भी होता है। इसको धीमी आंच पे हम सेक लेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने लगभग 2 टेबलस्पून खसखस का दाना डाला है। ये भी पोस्ता दाना, ये भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है सर्दियों में। और साथ ही साथ में ये मेलन सीड्स डाले हैं 1/4 कप। इन सभी चीज़ों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे, ताकि हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं लड्डुओं में। ये देखिए, बहुत बढ़िया ये सिक चुका है धीमी आंच पे। गैस को मैंने बंद कर देना है, और गैस को बंद करके इसमें डालेंगे एक और पौष्टिक चीज, लगभग 1 चम्मच सौंठ का पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर। तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अदरक जैसी होती है, क्योंकि ये सूखा हुआ अदरक ही होता है। तो सर्दियों में बहुत पौष्टिक होता है इसको भी खाना, क्योंकि ये सर्दी, खांसी, जुकाम सब चीज़ों से हमको बचाता है। बस सब चीज़ें सिक चुकी हैं, इनको भी अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम दोबारा से 2 चम्मच घी डालेंगे, और साथ ही साथ में इन लड्डुओं को बेस देने के लिए इसमें मैंने डाला है ये 1 कप गेहूं का आटा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ हल्दी के लड्डू भी या ड्राई फ्रूट के लड्डू भी बना सकते हैं, पर मैं इसमें ये गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं इसमें, पर गेहूं के आटे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एक बहुत बढ़िया सा बेस बन जाता है लड्डुओं का। इसको धीमी आंच पे हम बहुत बढ़िया सा सेक लेंगे, खुशबू आने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक।
तो आप देख पा रहे हैं आटे का कलर बहुत बढ़िया सा चेंज हो चुका है। बिल्कुल धीमी आंच पे लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसको सेक लिया है। बहुत अच्छी सी आटे सेकने की खुशबू भी आने लगी है। बस इतनी देर तक हमको सेकना है, आटे का कच्चापन चला जाना चाहिए। गैस को मैंने बंद कर दिया और इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। अब आटे को मैंने बाहर निकाल लिया और सेम कढ़ाई मैंने ली है। जितना बचा हुआ घी है इसमें से हम लगभग 3 चम्मच घी इसमें डाल देंगे और हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो आज हम हल्दी के लड्डू बना रहे हैं उसको इसमें डालेंगे। अब हल्दी को हम धीमी आंच पे बढ़िया सा घी रिलीज होने तक सेकेंगे। यानी कि अभी देखिए घी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है हल्दी ने। ये पूरे अच्छे तरीके से घी रिलीज ना कर दे तब तक हमको इसको सेकना है। अच्छे तरीके से बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। तो हल्दी दोस्तों बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। हल्दी को जरूर से खाना चाहिए क्योंकि हल्दी के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है। संक्रमण से बचने के लिए कच्ची हल्दी को आप डाइट में जरूर से शामिल कीजिए। और कच्ची हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। साथ ही साथ कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं। सूजन को रोकने के लिए खास गुण होता है इसमें। और इंसुलिन के लेवल को भी ये संतुलित करने का इसमें गुण होता है। इंसुलिन के लेवल को भी ये कंट्रोल करती है। साथ ही साथ रिसर्च ने साबित किया है कि हल्दी में लिपोपॉलीसैचराइड नामक तत्व होता है जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। तो दोस्तों आज इसमें जो जो चीजें मैंने डाली हैं उसके सारे गुण भी मैंने आपको बताए हैं ताकि आप जो बना रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, आपको पता रहे कि वो कितना ज्यादा पौष्टिक है या उसमें क्या क्या चीजें आपने डाली हैं और उसकी पौष्टिकता किस हद तक है। धीमी आंच पे अब इसको बहुत बढ़िया सा घी रिलीज होने तक हम सेक लेंगे। तो ये हमारी हल्दी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। देखिए आप कलर इसका बढ़िया से चेंज हो चुका है। बहुत ही परफेक्ट भुन चुकी है हमारी हल्दी। इसको भूनने में मुझे लगभग 12 से 15 मिनट लगे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनने में। बस अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब ये देखिए हमारे मखाने और गोंद अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, या तो आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं दरदरा, या फिर एक कटोरी लीजिए जो फ्लैट बॉटम वाली हो और इससे हम इस तरीके से इसको क्रश कर सकते हैं। पूरा पूरा क्रश नहीं करेंगे क्योंकि गोंद के पीसेस जब मुंह में आते हैं लड्डू में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए इसको हम पूरा क्रश नहीं करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम मखाने को भी इस तरीके से क्रश कर सकते हैं। ये देखिए तो ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से क्रश हो चुका है। तो ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स इंग्रेडिएंट तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए गोंद और मखाने, गेहूं का आटा, ड्राई फ्रूट्स जो पिस्ता, बादाम और काजू, साथ में नारियल, पोस्ता दाना और मगज के बीज, और हमारा की इंग्रेडिएंट जो हल्दी हमने सेक के रखी है वो सारी चीजें तैयार हैं। चलिए अब लड्डू बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो अब हमारी सारी चीजें सीख चुकी हैं। यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई ली और इसमें ही इतना घी बचा हुआ है। इसमें से हमने डाल देना है लगभग 2 से 3 चम्मच घी। तब भी यहाँ पर ये देखिए 1 चम्मच घी बच गया है, इसको हम बचा लेंगे। और इसी घी में हम डालेंगे ये गुड़। तो यहाँ पर ये मैंने लगभग 3 पाव गुड़ लिया है। तो गुड़ की क्वांटिटी आप मिठास के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ज्यादा मीठा खाते हैं तो ज्यादा ले सकते हैं, कम मीठा खाते हैं तो कम ले लीजिए। तो बस अब इसको हमको बिल्कुल धीमी आंच पे मेल्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसको 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमको मेल्ट होने तक ही इसको पकाना है। यहाँ पर मेरे पास में 2 तरह के गुड़ थे, एक थोड़ा सा लाल था और एक थोड़ा सा हल्के रंग का था। दोनों को मिक्स करके मैंने डाल दिया है। आपके पास में जो भी गुड़ हो वो आप यूज कर सकते हैं। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें बबल्स आने लग गए हैं, मतलब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और गुड़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। देखिए बस हमको इतने स्टेज तक ही गुड़ को पकाना है। इसमें कम से कम मुझे 5 मिनट लग गए हैं इस पूरे गुड़ को मेल्ट करने में। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको मेल्ट किया है। और बस अब इसमें हम बाकी सारी चीजें डालना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला है इसमें ये ड्राई फ्रूट्स। गैस को की फ्लेम को अभी बिल्कुल लो पे रखना है हमको। नारियल और खसखस दाना सारे डाल दिए मैंने। आटा जो सेक के रखा था उसको भी डाल देंगे। सारी चीजों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम को ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल ही लो रखना है अभी।
अब इसमें हमने जो हल्दी सेक के रखी थी उसको मिला देंगे। साथ ही साथ में ये जो मखाने और गोंद हमने सेक के रखी है उसको मिलाते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। बस अब सारी चीज़ों को हमको मिक्स करना है और ये लड्डुओं के लिए हमारा मिश्रण बनके तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, ध्यान रखिएगा फ्लेम को अब हमको ऑफ कर देना है। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पर मिश्रण अभी बहुत गर्म है, इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने गैस के ऊपर से हटा दिया है और इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि इसको हम टच कर सके। बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है वरना ये जमने लगेगा। बस इतना ठंडा होने देना है कि इसको हम हाथ से टच कर सके। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। और अब देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मैंने एक चम्मच ली है, इससे हम थोड़ा सा मेजर कर लेंगे ताकि लगभग बराबर साइज के लड्डू बने। और इससे हम उठाते जाएंगे और इस तरीके से इसको बांधते जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, ये देखिए बहुत आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। देख पा रहे हैं आप। बिल्कुल सेम तरीके से दूसरा लड्डू भी हम बनाएंगे। ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो चुका है और बस इसी तरीके से हम सारे लड्डू बांध लेंगे। तो ये हमारे हल्दी के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं दोस्तों। बहुत ही टेस्टी बने हैं और इसमें हल्दी का कड़वापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। जो लोगों का सोचना होता है कि हल्दी के लड्डू हैं तो कड़वे होंगे, पर ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।